वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, बात कर रहे थे विद्युत रसायन में। कल हमने बात की थी विद्युत अपघटनों के बारे में। उससे पहले विद्युत अपघटन की क्रिया और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में अध्ययन किया था। आज बात करते हैं बच्चों विद्युत अपघटनों में जो आपके विद्युत अपघटनी पदार्थ होते हैं। विद्युत अपघटनी पदार्थों के चालकत्व की बात करते हैं बच्चों। आज हम कोई भी विद्युत अपघटनी पदार्थ से अपना मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे आप विद्युत के द्वारा उसके आयनों में तोड़ सकते हो, वो आपका क्या है? विद्युत अपघटनी पदार्थ है। और जो विद्युत अपघटनी पदार्थ है, उस विद्युत अपघटनी पदार्थ में हम बात करते हैं चालकत्व की। तो देखो, जो चालकत्व जो होता है किसी भी पदार्थ या किसी आयनिक पदार्थ या किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ का चालकत्व, किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ का चालकत्व उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो देखो, ये परिभाषा क्या कह रही है कि पदार्थ का चालकत्व क्या है? उस पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम। तो देखो, प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध क्या है? कोई भी आपके चालक है, उस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा प्रवाहित में या उस धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है, वो रुकावट क्या है? प्रतिरोध है। और ये कह रहा है प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी प्रतिरोध का उल्टा। तो प्रतिरोध मतलब धारा का रुकना और इसका उल्टा है मतलब धारा का बहना। तो इस परिभाषा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा करके हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह उसका चालकत्व कहलाता है। दोनों में से जो परिभाषा आपको याद रही, विद्युत धारा का प्रवाह होना जो है वो चालकत्व है, या आप कह सकते हो कि पदार्थ में जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम उल्टा जो है वो आपके क्या है? चालकत्व कहलाता है। तो चालकत्व जो होता है, चालकत्व को सी से दर्शाते हैं, या प्रदर्शित करते हैं। सी से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, देखिए एक बार इसका। अब बच्चों इसी को हम सूत्र बनाए इसका। तो देखो, चालकत्व का सूत्र बना लेते हैं। तो चालकत्व बराबर हम लिख सकते हैं परिभाषा के अनुसार कि ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो 1 बट्टा आ जाएगा आपके प्रतिरोध। दोस्तों, चालकत्व को सी से दर्शा रहे हैं, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं। तो सी बराबर आपके क्या आ गया? 1/r। ये होता है आपके किसी भी विद्युत अपघटनी पदार्थ का चालकत्व। जहां लिख देते हैं हम सी, तो अपने क्या है? चालकत्व है, क्योंकि चालकत्व को सी से दर्शा रहे हैं। और आर क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध। यह आपके दोनों पदार्थ। अब तो बात कर लेते हैं इस चालकत्व की इकाई की। चालकत्व की यूनिट या इकाई क्या होती है? यूनिट या इकाई आपके जो एक नंबर में अवस्था वाले क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों में बच्चों ये इकाइयां पूछी जाती है। तो देखो, चालकत्व की इकाई आप फिजिक्स में देखते हो, किसी भी सूत्र से इकाई बनाना, यूनिट बनाना, तो वही चीज यहाँ लगाते हैं। तो अपने को निकाल के सी की यूनिट, तो सी की यूनिट निकालने के लिए इसके सूत्र में देखो, एक की जगह आ जाएगा, बट्टे में आर की यूनिट लिख देते हैं। और बच्चों, आर शब्द यहाँ पर है प्रतिरोध के लिए, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध आर का मात्रक आपके ओम होता है। मात्रक क्या होता है?
ओम, मीटर या सेंटीमीटर उसमें आ जाएगा। तो ओम है जिसको आप इस साइन से प्रदर्शित करते हो। तो देखो सी की यूनिट के लिए लिखे हम, तो सी की यूनिट या मात्रक इकाई तो 1/ओम आ जाएगा आपके, 1/ओम। तो देखो 1/ओम को आप क्या लिख सकते हो, ओम को ऊपर ले जाओ तो इसको लिख सकते हो आप ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या है, उल्टा। तो देखो ओम को अगर मैं उल्टा लिखूं तो इसको मैं मोल लिख सकता हूं, MHO। देखो MHO उल्टा है तो लिखना है सबको, तो ये लिख दिया। ये होता है बच्चों आपके चालकत्व की यूनिट। बच्चों इसकी एसआई पद्धति में जो चालकत्व है, चालकत्व की एसआई पद्धति में यूनिट, एसआई पद्धति में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सीमेंस, यानी इसको सीमेंस भी कहते हैं, एस या सीमेंस। तो यह आपके चालकत्व है। देखो एक बार वापस देख लेते हैं पहले, विद्युत अपरिणीय पदार्थों का चालकत्व है क्या, तो आप कह सकते हो किसी विद्युत अपरिणीय पदार्थ का चालकत्व उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उसका जो प्रतिरोध है उसका उल्टा। प्रतिरोध मैंने बताया धारा में रुकावट प्रतिरोध है, और रुकावट का उल्टा मतलब धारा बहेगी। यानी आप ये भी कह सकते हो किसी विद्युत अपरिणीय पदार्थ में धारा का जो प्रवाह है वो उसका चालकत्व कहलाता है। तो जो चालकत्व को आप किससे, सी से रिप्रेजेंट करते हो। इसके बाद देखो बात करें चालकत्व का सूत्र बनाना है तो परिभाषा से, तो चालकत्व बराबर 1/प्रतिरोध आ जाएगा। तो चालकत्व सी है, प्रतिरोध आर है, तो चालकत्व की जगह सी आ गया, प्रतिरोध कितना है, तो ये हो गया आपका सूत्र सी बराबर 1/r। सी आपने चालकत्व लिया और आर प्रतिरोध लिया है। अब बात कर लेते हैं तुम चालकत्व की यूनिट। तो चालकत्व की यूनिट निकाल लेते हैं इसके फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले में आर की जगह आर की यूनिट लिख देते हैं। तो आर की यूनिट प्रतिरोध जो होता है, इस प्रतिरोध की यूनिट जो होती है बच्चों आपके, वो क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम, जिसको इस साइन से दर्शाते हैं। तो ये देखो आर के स्थान पर ओम लिख दिया, तो सी की यूनिट एक तो हो गई 1/ओम। 1/ओम को आप क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स। और देखो ओम इनवर्स, ओम का उल्टा करें तो MHO लिख सकते हैं, मो हो जाएगा। और एसआई पद्धति में चालकत्व जो होता है इसको हम यूनिट के रूप में, इसकी यूनिट क्या होती है, सीमेंस होती है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं हम विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व बच्चों, विशिष्ट चालकत्व जो होता है इसको चालकता भी कहा जाता है। विशिष्ट चालकत्व को क्या कहते हैं, चालकता भी कहा जाता है। तो देखो केवल चालकत्व क्या था, प्रतिरोध का उल्टा। तो विशिष्ट चालकत्व है मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। तो किसी विद्युत अपघटनीय पदार्थ, केवल पदार्थ लिख सकते हो आप, पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, या चालकता कहलाता है। एक चीज देखो बच्चों आप, ये जो आपके विशिष्ट प्रतिरोध है, अब विशिष्ट प्रतिरोध है वो देखिए, विशिष्ट चालकत्व को आप चालकता कह रहे हो, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कह सकते हैं, प्रतिरोधकता कह सकते हैं। तो आप इस परिभाषा को ऐसे लिख सकते हो, किसी विद्युत अपघटनीय पदार्थ जो है उस पदार्थ के प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। बच्चों चालकता जो है, चालकता को केस से, और ये के शब्द लिया गया कप्पा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, के या कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो तो यहां पर हम बात करेंगे के की,
पर इसका सूत्र लिखे हम चालकता का, तो चालकता का सूत्र हो जाएगा आपके चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता, या विशिष्ट चालकत्व के रूप में लिखते हो तो आप लिख सकते हो विशिष्ट चालकत्व बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध। वैसे जरूरी नहीं है कि आप चालकता लिख रहे हो तो प्रतिरोधकता लिखो, विशिष्ट प्रतिरोध लिख सकते हो, और यहां पर विशिष्ट चालकत्व के लिए आप प्रतिरोधकता लिख सकते हो। ये आप सूत्र बना सकते हो। तो ये हो गया आपके चालकता। क्या है? चालकता है 1 प्रतिरोधकता या 1 विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट चालकत्व 1 प्रतिरोधकता या 1 विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो जो विशिष्ट चालकत्व जो है, इस विशिष्ट चालकत्व को कैसे रिप्रेजेंट करें? कप्पा शब्द से लिया गया बराबर 1 और वो जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो आपके रो होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे इसमें रो। पहले एक बार आप विशिष्ट चालकत्व या चालकता का ये स्क्रीनशॉट लो। अब देखो जो बात करते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखो चाल प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हम कह सकते हैं कि ओम ने बताया था कि किसी चालक तार जो होता है उस चालक तार में प्रतिरोध जो होता है वो उसकी लंबाई के तो क्या होता है? समानुपाती, और उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ओम के अनुसार आर समानुपाती होता है आपके एल, और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को हम लिखें तो ऐसे लिख सकता हूं मैं दोनों को कंबाइंड रूप से, इक्वेशन 1 व 2 को। तो ये दोनों एक साथ लिखे तो ये आर समानुपाती L/A लिख सकते हैं हम। ये आ जाएगा आपके पास। तो जो समानुपाती चिन्ह को हटा देते हैं, तो समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो आर इज इक्वल, यहां ले लेते हैं हम रो L/A। आपको निकालना है क्या? रो। तो पहले देखो वजन गुणा करें तो आर गुणा ए इज इक्वल आ गया रो गुणा एल। रो निकालना है तो रो बराबर हो जाएगा आपके आर गुणा ए बट्टे में आ जाएगा आपके एल। तो कोई भी चालक है उस चालक के प्रतिरोध एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल तथा उसकी लंबाई जो है, उनका अनुपात जो है, प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल तथा लंबाई का अनुपात जो है आपके क्या हो जाता है? रो। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधक को। अब ये जो अपने एक बार विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का भी स्क्रीनशॉट लो आप, यहां दर्शा देते हैं जहां अपने पास रो है जो है प्रतिरोधकता, रो है क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये अपने पास। अब देखो यहां पर अपने पास जो रो का मान है, इस रो के मान को हम चालकता वाले फॉर्मूले में ऐड करें। देखो अपने पास चालकता का फॉर्मूला क्या था? के बराबर 1/रो है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, और इससे आगे हमने निकाल लिया रो का, ये आ गया आपके इक्वेशन 2। तो देखो के बराबर 1/रो, ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, और अभी हमने रो का सूत्र निकाला हुआ है आपके आर गुणा A/L, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से रो का मान रखने पर, रो का मान रखने पर, तो देखो अपने पास के बराबर 1/रो के स्थान पर आ जाएगा आर गुणा एल, सॉरी A/L, A/L। तो इसको चेंज करें तो अपने पास समीकरण क्या बन जाएगा? के इज इक्वल,
ये बन जाएगा L अपॉन R गुणा A। अब देखो जो इसके R के बट्टे में 1 मान लेते हैं हम, तो देखो इस 1 बट्टा R को हम क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने 1 बट्टा R बराबर क्या होता है, C होता है। तो देखो अपने बन जाएगा क्या इक्वेशन में, तो ये K बराबर जहां 1 बट्टा R लिखा वहां मैं C लिख देता हूं, और ये आपके L अपॉन A आ जाएगा। तो ये बन गया आपके K। तो K बराबर क्या आ गया, C डॉट L अपॉन A। तो ये होता है आपके चालकता। एक बार वापस देखो भाई, चालकता या विशिष्ट चालकत्व क्या है, पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का विक्रम, जिसे हम प्रतिरोधकता कह सकते हैं। तो सूत्र बन गया चालकता बराबर 1 बटा प्रतिरोधकता या 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से दर्शा रहे हैं, तो K बराबर 1 बटा रो आ गया। अपने रो क्या है, तो हमने रो निकाल लिया। ओम के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के तो क्या होता है समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है उस चालक का उसके विक्रमानुपाती। इन दोनों से हमने बना लिया R समानुपाती L अपॉन A। समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमने स्थिरांक के रूप में रो प्रयोग किया, तो R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, वज्र गुणा किया तो RA बराबर रो इंटू एल। अब अपने को रो निकालना है, तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए बट्टा एल। इससे जो आपके पास ये है रो का मान, देखो इस रो के मान को हमने चालकता का जो अपना फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में रो का मान रख दिया। तो इस रो का मान रखने पर अपने पास क्या आया, K बराबर 1 बट्टा R डॉट ए अपॉन एल। एल को हम ऊपर ले गए तो K बराबर 1 बट्टा R डॉट एल अपॉन ए। बस चालकता, जो चालकत्व पढ़ा था चालकता से पहले, उस चालकत्व में हमने पढ़ा था कि चालकत्व क्या होता है 1 बट्टा R होता है। तो जहां 1 बट्टा R है वहां हमने क्या लिख दिया, C लिख दिया। तो K बराबर आ गया आपके C डॉट एल अपॉन ए। जहां बात करें तो जहां आपके के तो वही है चालकता या विशिष्ट चालकत्व है। अगर बात करें सी तो ये चालकत्व है, ठीक है चालकत्व है। एल क्या है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। और एक की बात करें तो क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यह आ गया बच्चों अपने पास। अब देखो जो इस फॉर्मूले को हम आगे अप्लाई करें, जो अपने पास ये आया हुआ है K इज इक्वल सी डॉट एल अपॉन ए। अब मान लो अपने पास जो चालक तार दिया है, माना चालक चालक पदार्थ जो उसकी एल तो 1 मीटर, और 1 मीटर लंबाई का मतलब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर मान लेते ये है अपने पास, या जब पदार्थ जो ले रहे हैं आपके चालक पदार्थ जो है उसकी लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपके 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, तो देखो अपने क्या हो जाएगा K बराबर C डॉट L की जगह 1 आ जाएगा और A की जगह 1 आ जाएगा। तो K बराबर क्या आ गया आपके C। अब आपसे पूछ ले कि किसी पदार्थ का चालकत्व है और पदार्थ की चालकता बराबर कब होगी, तो आप क्या लिखोगे, जब किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का चालकत्व ही उसकी चालकता कहलाती है। मतलब जैसे आप जो पदार्थ ले रहे हो उसकी लंबाई 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस पदार्थ की चालकता और उस पदार्थ का चालकत्व दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लो बच्चों। अब बच्चों ये जो अपने चालकता का फॉर्मूला है अपने पास K बराबर 1 बट्टा R
डॉट एल अपॉन ए, या आप इसको ऐसे भी लिखा था आपने के बराबर सी डॉट एल अपॉन ए। इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लो, एक ही बात है, क्योंकि ये सी क्यों है, जहां एक बट्टा आर है वहां आप सी लिख सकते हो। एक बट्टा आर को क्या कहते हैं, सी। तो देखो के की यूनिट निकालते हो, के की यूनिट या इकाई। तो के की यूनिट निकालने के लिए आप फॉर्मूले का प्रयोग कर लो। तो देखो के बराबर, अगर आपको चालकत्व की इकाई जो भी मैंने बताई थी वो याद है तो ये फॉर्मूला काम में ले लेना, और वो याद ये ले लेना। तो एक बट्टा आर की इकाई ओम होती है, तो ये लिख दिया ओम। फिर उसके बाद एल लंबाई है, लंबाई मीटर में दी हुई है तो मीटर लिख देना, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। तो देखो एक बट्टा ओम को क्या लिखता हूं, ओम इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पर देखो इस मीटर से ये एक मीटर कट जाएगा, तो रह गया आपके पास एक बट्टा मीटर। मीटर को भी ऊपर ले जाओ तो के की यूनिट क्या बन जाएगी अपने पास, के की यूनिट होगी आपके ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स के स्थान पर आप और क्या क्या शब्द प्रयोग कर सकते हो, तो ओम को देखो उल्टा लिख रहे हो आप, इनवर्स में मतलब मो लिख सकते हो, मीटर इनवर्स, मो इनवर्स मीटर इनवर्स, ये भी क्या है, के की ही यूनिट है। इसके अलावा आपको के की और यूनिट लिखनी है, तो आप क्या लिख सकते हो भाई, ओम इनवर्स या मो को आप क्या कहते हो एसआई पद्धति में, सीमेंस कहते हो। तो ये एस मीटर इनवर्स। अगर आपको लंबाई और क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ओम मो या सीमेंस में बदलाव नहीं होगा, केवल मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा। तो ये बच्चों आपके के की यूनिट है। और कभी कभी क्वेश्चन में दी हुई वैल्यू को आप उनकी यूनिट के आधार पर पहचान सकते हो, क्योंकि इसी चैप्टर में मोलरता, ये सॉरी चालकता पढ़े, इसके आगे मोलर चालकता में पढ़ेंगे। अब प्रश्न में मोलर चालकता का मान दिया हुआ है या चालकता का दिया हुआ है, कई बार लिखा हुआ चालकता होता है और वो वैल्यू मोलर चालकता की होती है, तो उनको आपको पहचानना है, वो आप यूनिट से पहचान सकते हो। तो चालकता की इकाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हो, मो मीटर इनवर्स लिख सकते हो, या सीमेंस मीटर इनवर्स लिख सकते हो। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। ये आ गया था अपने पास चालकता। अब बात कर लेते हैं तो इसी में हम एक सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को आप जी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चों सेल का स्थिरांक जो होता है, आपके किसी सेल में जो दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं उन इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई जो है, उस लंबाई और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, उन दोनों का अनुपात ही सेल स्थिरांक होता है। तो किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। और बच्चों आप सेल नहीं लेकर केवल एक इलेक्ट्रोड ले रहे हो, आप पदार्थ ले रहे हो, जैसे चालक पदार्थ की बात करें तो अनुपात अथवा करके ये लिख लेते हैं हम, किसी चालक, किसी चालक की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट के क्षेत्रफल कर लेते हैं, अनुपात लिखेंगे इसलिए, काट के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। और बच्चों इस सेल स्थिरांक को ही किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, जिसे जी या कई जगह आप जी स्टार भी ले सकते हो, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
तो देखो फॉर्मूला बना लेते हैं, एक तो परिभाषा के अनुसार बनाए, तो सेल स्थिरांक बराबर सीधा आ जाएगा आपके चालक की लंबाई बटा क्षेत्रफल, चालक की लंबाई बटा चालक का क्षेत्रफल या चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक तो नॉर्मली आ जाएगा, या देखो इसको ऐसे लिखें, सेल स्थिरांक मतलब जी बराबर चालक की लंबाई यानी एल अपॉन चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए। तो एक सूत्र तो नॉर्मली आ गया कि आपको जी निकालना है, तो एल अपॉन ए कर दो। लेकिन देखो एक इसी में एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आप। अब मान लो आपको इस फॉर्मूले से जी नहीं निकालना है, तो देखो अभी अपने के का फॉर्मूला आया था के इज इक्वल 1/r गुणा एल अपॉन ए आया था। इस 1/r की जगह तो आपने सी लिख लिया था, तो ये बन गया था के इज इक्वल सी गुणा एल अपॉन ए। अब देखो एल अपॉन ए की परिभाषा से देखा था हमने, एल अपॉन ए बराबर जी है, तो हम क्या लिख सकते हैं के इज इक्वल सी गुणा जी। अब मान लो आपको लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तब तो ये सीधा सूत्र लगा देंगे, लेकिन नहीं दिया हुआ है और फिर आपको सेल स्थिरांक निकालना है, तो देखो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। तब आपको जी ज्ञात करने के लिए क्या करना है, के जो है उसमें चालकत्वों का भाग लगाना है, यानी किसी सेल की चालकता में चालकत्वों का भाग लगाना है। और मान लो आपको सी नहीं दिया हुआ है, तब क्या करें, तो देखो इसी फॉर्मूले से बना लेते हैं, तो के बराबर 1/r और एल अपॉन ए की जगह जी लिख सकते हैं। अब आपको यहां से जी ज्ञात करना है, तो आप क्या कर दो के गुणा आर। तो अगर प्रतिरोध दिया हुआ है तब आपको सेल स्थिरांक निकालना है, तो आपको प्रतिरोध को सेल की चालकता से गुणा करना है। अगर चालकत्व दिया हुआ है और तब आपको सेल स्थिरांक निकालना है, तो चालकता में चालकत्व का भाग लगाना है। और अगर आपको सेल की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट लंबाई में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का ही भाग लगाना है। देखो एक बार इनको लिख देता हूं, कौन सी पदार्थ क्या है, तो जहां आपके एल लंबाई है चालक की लंबाई, ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद बात करें बच्चों जी, तो जी आपके सेल स्थिरांक है। और देखें अपने पास के, तो के आपके चालकता, अगर बात करें आर तो आर प्रतिरोध है, और बात कर ले सी तो सी चालकत्व होता है जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये सारे पद है, तो इस उत्तर से भी आप सेल स्थिरांक निकाल सकते हो। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों ये तो थी आपके चालकता, चालकत्व, सेल स्थिरांक। अब बात कर लेते हैं बच्चों मोलर चालकता की। बात कर लेते हैं हम मोलर चालकता। बात करें बच्चों मोलर चालकता की, तो मोलर चालकता और चालकता भी एक ही हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है, किसी भी पदार्थ की चालकता को मोलर चालकता कब कहते हैं, तो आप देखो अपने पास जैसे ये एक सेल है और इस सेल में ये दो इलेक्ट्रोड है, जैसे अपने पास एक एनोड है, एक अपने पास क्या है कैथोड है। अब इस एनोड और कैथोड के मध्य एक विद्युत अपघट्य भरा हुआ है अपने पास। ये जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है बच्चों, इस विद्युत अपघट्य में यदि पदार्थ की मात्रा 1 मोल दी हुई है, मोल कितना दिया 1 मोल, तो सीधा कहें तो हम क्या कह सकते हैं, चालकता मोलर चालकता की परिभाषा क्या बता सकता हूं मैं, किसी सेल में एकांक लंबाई, या आप एकांक लंबाई शब्द का प्रयोग नहीं करते हो तो सीधा ये कह सकते हो कि किसी भी सेल जो है उस सेल में निश्चित दूरी पर उपस्थित इलेक्ट्रोड जो है, इन इलेक्ट्रोडों के मध्य यदि 1 मोल विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, 1 मोल विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, उपस्थित विद्युत अपघट्य जो है उसका मोल कितना है 1 मोल है,
तो उस 1 मोल विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है बच्चों, उस चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। देखो परिभाषा लिखते हैं इसकी, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, निश्चित दूरी पर उपस्थित इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 मोल विद्युत अपघट्य 1 मोल विद्युत अपघट्य भरा होता है। तो उस विलयन या विद्युत अपघट्य, तो उस विद्युत अपघट्य की चालकता ही, विद्युत अपघट्य की चालकता ही उसकी मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। मतलब सीधा कहें बच्चों तो ये कहना क्या चाह रहा है, यदि विलयन जो है, विद्युत अपघट्य जो है वो 1 मोलर सांद्रता का है, तो 1 मोलर सांद्रता के विद्युत अपघट्यों या विलयनों की चालकता ही उनकी मोलर चालकता होती है। बच्चों इस मोलर चालकता को जिसे लैम्डा सी या लैम्डा एम से दर्शाते हैं, लैम्डा सी या लैम्डा एम से दर्शाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।